इस वीडियो में आपको से हम बात करने वाले हैं कि आज हमने किस प्रकार से ट्रेड लिया था और उस ट्रेड लेने का रीजन क्या था। ठीक है दोस्तों, ये बातें आपसे इसलिए शेयर कर रहे हैं ताकि अगर बिगनर्स हो तो आपको पता चले कि मार्केट में कब ट्रेड लेना चाहिए और कब हमें पोजीशन बनाना चाहिए और कब नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, बैंक निफ्टी में आ जाते हैं। बैंक निफ्टी में देखिए, हमने ओ आई चेक किया था। ओ आई से हमें पता चल गया था बैंक निफ्टी क्या है, कोई मूवमेंट नहीं देने वाली है। तो हमने फिर यहाँ पे निफ्टी का ओ आई चेक किया। तो निफ्टी के ओ आई से हमें पता चला कि निफ्टी क्या है, 100 से 150 पॉइंट के आसपास यहाँ पे मूवमेंट कर सकती है। ठीक है, इसके पीछे की रीजन क्या था? तो रीजन यहाँ पे जो सेलर थे, है ना, यहाँ पे सेलर की जो पोजीशन थी, पोजीशन यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पुट साइड है, सेलर यहाँ पे एग्जिट हो रहे थे। ठीक है, जब एग्जिट हो रहे थे तो मार्केट क्या कर रही थी, डाउन की तरफ आ रही थी। आप देख रहे होंगे यहाँ पर 10:45 पे यहाँ पे अच्छा खासा डाउन मूवमेंट यहाँ पे दिया था। ठीक है, और सेकंड रीजन क्या था? रीजन ये था कि यहाँ पे 90,600 पे सेलर यहाँ पे अच्छा खासा मूवमेंट बना के रखे हुए थे। तो आप देखेंगे कि 90,600 पे जब मार्केट गई तो हमें पता चल गया था कि यहाँ से मार्केट क्या कर सकती है, रिवर्सल कर सकती है। ठीक है, तो जैसे ही मार्केट ओपनिंग हुआ था तो हमें पता चल गया था कि मार्केट क्या कर सकती है, डाउन मूवमेंट ज़्यादा नहीं जाएगी। क्योंकि यहाँ पर 90,000 जब मार्केट ओपनिंग हुई थी, मार्केट ओपनिंग कहाँ हुई थी देखने जाओ तो यहाँ पर ओपनिंग हुई थी। तो उस समय जो सेलर थे, सेलर 90,500 के आसपास जो सेलर थे, 500 के आसपास यहाँ पे सेलर अपना पोजीशन बना के रखे हुए थे, है ना। तो यहाँ पे बना के रखे हुए थे, जिसकी वजह से मार्केट इसके नीचे मूवमेंट नहीं कर पा रही थी। ठीक है, तो हमने कोई भी ट्रेंड नहीं लिया, बट हमें पता था कि मार्केट क्या करेगी, यहाँ पे 90,600 के ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सेलर जो पुट साइड कॉल साइड में थे, सेलर ज़्यादा थे। तो सेलर ज़्यादा थे, इसकी वजह से यहाँ पे क्या करते, इसके ऊपर नहीं जाते। तो जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे 90,600 के आसपास मूवमेंट दिया यहाँ पर, है ना, तो हमने क्या किया, एक पुट साइड का पोजीशन बनाया। ठीक है, यहाँ पे पुट साइड का हमने एक पोजीशन बनाया था, बट हमारा जो टारगेट था 1 रेशियो का था। ठीक है, 1/1 का था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पोजीशन बनाया था और हमारा जो टारगेट था, टारगेट हमारा मोस्ट ऑफली देखने जाओ तो यहाँ तक का था। ठीक है, बट यहाँ तक का था और हमारा जो स्टॉप लॉस था, स्टॉप लॉस हमारा मोस्ट ऑफली 90,000 स्टॉप लॉस देखने जाओ तो हमारा कुछ था ही नहीं। हमने ऐसा डिसाइड किया था कि अगर इसके ऊपर कैंडल जाती है तो हम यहाँ से क्या हो जाएंगे, एग्जिट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सेलर ज़्यादा थे और हमारा पोजीशन तो पुट साइड का था, है ना, इसकी वजह से। तो हमने यहाँ तक का टारगेट रखा था कि 90,000 जो यहाँ पर आई थी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बार बार मार्केट एक सपोर्ट यहाँ पे डाउन की तरफ जा रही थी और इसको ब्रेकआउट नहीं कर पा रही थी। तो हमने क्या किया था, यहाँ तक का टारगेट रखा था, है ना। बट यहाँ से मार्केट क्या की, अप साइड चली गई थी। तो यहाँ से अप साइड जाने का रीजन क्या था कि यहाँ पर ऑलरेडी मार्केट ने एक बार रेजिस्टेंस की तरफ मूवमेंट किया था और फिर यहाँ पे एक सपोर्ट की तरफ मूवमेंट करने लगी थी। तो हमें ऐसा रियलाइज हुआ कि यहाँ पे मार्केट क्या कर रही है, एक सपोर्ट की तरफ मूवमेंट कर रही है। तो मार्केट यहाँ पे आने के बाद जैसे ही इसने ग्रीन कैंडल दिया यहाँ पे, तो यहाँ से हम एग्जिट हो गए, है ना। फिर यहाँ पे हमने अपना कोई टारगेट नहीं बनाया। फिर हमने दूसरा यहाँ पे हमने टारगेट अपना एक पोजीशन यहाँ पे बनाया था। ठीक है, 90,600 पे, क्योंकि इस टाइम पे क्या हुआ था, जो पुट साइड जो सेलर थे, यहाँ से अपना पोजीशन एग्जिट कर रहे थे। तो हमने क्या किया था, निफ्टी पे हमने पुट साइड का एक पोजीशन बनाया था। ठीक है, और यहाँ पे भी हमने सेम पोजीशन दिया था, सेम पोजीशन यहीं पे हमने दिया था, यही सेम पोजीशन। ठीक है, ये हमारा एंट्री पॉइंट था और हमारे इसके ऊपर जाता तो हमारा क्या होता, स्टॉप लॉस होता। तो हमने यहाँ पे एंट्री मारा और एंट्री मारने के बाद यहाँ पे एग्जिट कर यहाँ तक दिए, और जैसे यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ से हम क्या कर दिए, एग्जिट हो गए। तो यहाँ पे हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट मिल गया था। तो हमने 2 प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लिया था और उसके बाद हमने फिर निफ्टी में किया था। फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी तो 2 बजे के बाद हमने यहाँ पे मूवमेंट को कैचअप करने की कोशिश किया था, है ना। तो 2 बजे के बाद यहाँ पे हमने कोशिश किया था, बट यहाँ पे 2 बजे आप देखेंगे तो 2 बजे के आसपास यहाँ पे भी मार्केट का कोई मूवमेंट था नहीं यहाँ पे। ठीक है, यहीं पर था। तो हमने सोचा था कि यहाँ पर जिस प्रकार से यहाँ पे बैंक निफ्टी मूवमेंट वन साइड में मूवमेंट कर रही है, तो ये भी वन साइड में मूवमेंट करेगी। बट इसको यहाँ पे ब्रेकआउट किया था, है ना, इसको एक ब्रेकआउट किया तो हम मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है कि ये मार्केट अप साइड जाए। तो हमने क्या किया था, एक हमने एक कॉल साइड का पोजीशन बना लिया था, है ना, एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, है ना। हमें लगा कि हो सकता है कि काफ़ी टाइम से मार्केट यहाँ पर अ, यहाँ पे एक पोजीशन ले लिया था इतने छोटे से स्टॉप लॉस के साथ कि जहाँ पे रेड कैंडल देखी कि हमें एग्जिट हो जाएंगे। यहाँ पर हमने सोचा था कि इसको 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम बार मार्केट ने इसको क्या किया, रीटेस्ट किया था। तो अब ब्रेकआउट करेगी तो हमारा टारगेट यहाँ तक का इजीली था कि नहीं, इसको ब्रेकआउट करेगी तो हमें यहाँ तक का मूवमेंट मिल सकता था। आज एक्सपायरी थी तो इसके प्रीमियम का मूवमेंट बहुत तेजी से हो रहा था, बट एक क्या हुआ, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया था, ए रीजन था, है ना। तो यहाँ पे आप देखे हुए थी 5 मिनट की कैंडल हुई थी, यहाँ से ओपनिंग हुई थी, फिर अप साइड गई थी, इसको एक रेसिस्टेंस की तरह मूवमेंट किया था और डाउन की तरफ आया था, फिर मार्केट ने एक अच्छा खासा मूवमेंट दिया। तो यहाँ पे जो मूवमेंट दिया, तो हमें तो इसका मूवमेंट समझ में नहीं आया था, क्योंकि यहाँ पे जो सेलर थे, सेलर अपना पोजीशन ऑलरेडी बना के रखे हुए
हुए थे, तो ओवर डेटा के अनुसार हमने यहाँ पे पोजीशन नहीं बनाया था यहाँ पे, बट यहाँ पे हमें एक एंट्री मिली थी और यहाँ पे एक एंट्री मिली थी, तो हमने 2 एंट्री को यहाँ पे कैचअप किया था। ऐसी जानकारी के लिए, नॉलेज बनाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जय भारत।